हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? और पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस कैलकुलस की 5.2 की एग्जांपल्स, 5.1 की एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस पहले से ही चैनल पे अपलोडेड है और अभी तक आपने वो वीडियोस देख भी ली होंगी, बट स्टिल अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना। तो देखिए, हम पढ़ेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, एलर्स थ्योरम पढ़ेंगे इसमें हम, और उसके बेस पे एग्जांपल्स रीड करेंगे। सो फर्स्टली देखिए, कोई फंक्शन है एफ एक्स एंड वाई में, वो होमोजीनियस कब कहलाएगा? वो होमोजीनियस जब होगा, उसका ऑर्डर है एन। वो होमोजीनियस जब होगा जब एक्स एंड वाई की डिग्री क्या होगी? एन। मतलब एक फंक्शन है एफ एक्स एंड वाई में, वो उसका ऑर्डर है एन, और वो होमोजीनियस जब होगा जब उसकी हर एक टर्म की डिग्री क्या होगी? एन के इक्वल होगी। तो उसको आप क्या कहेंगे? होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है। और अनदर डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन अगर हम देखें तो एनी फंक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म एक्स रेज टू द पावर एन फंक्शन y upon x is called a homogeneous function in x and y of degree or order n whatever the function f may be। एक और इसकी डेफिनेशन होती है कि हम किसी भी जो फंक्शन इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस फंक्शन। तो आप इसको भी लर्न कर लेना। ठीक है। अब बात करते हैं हम थ्योरम्स की। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो है आपकी एलर्स थ्योरम, और उससे पहले हम एक बेसिक थ्योरम है उसको भी आपको करना ज़रूरी है। तो क्या है वो थ्योरम? वो थ्योरम ये है कि अगर आपके पास, ये कहती है थ्योरम कि u एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री है n, और u है आपका x एंड y में, ये गिवन है ये चीज़ कि u होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री n है और x एंड y में है। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो करली u बाय करली x होगा और करली u बाय करली y होगा वो भी होमोजीनियस होगा, और उसकी डिग्री क्या होगी? n-1 होगी। दोनों की डिग्री क्या होगी? n-1। अब देखो, u अगर एक होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री अगर उसकी n है, x एंड y में वो है, तो हमें पता है कि हम उसको कैसे लिख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे स्टडी किया, हमने यहाँ पे x के लिए स्टडी किया, यहाँ पे हमारे पास x की जगह क्या है? u है। इतना ही डिफरेंस है। तो मैं लिख सकती हूँ u को क्या? x की पावर n f ऑफ f इंटू वाई अपॉन एक्स। वहाँ पे आपका फंक्शन का नाम नहीं दे रखा था ना कोई, यहाँ फंक्शन आपका क्या है? u है। तो u इज इक्वल्स टू x, यहाँ पे क्या है? x आपके पास इसने दिया हुआ है कि वो x एंड y में फंक्शन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? x की पावर n f वाई अपॉन एक्स। तो ये क्या बन गया? आपका u बन गया। और हमने ये u क्यों बनाया? क्योंकि हमें करली u बाय करली x चाहिए, करली u बाय करली y चाहिए। वो तो तभी आएगा ना जब आपके पास u होगा, u के बिना तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने पहले क्या निकाला? u निकाला। अब करली u बाय करली x निकालना है, इसका डेरिवेटिव करो। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको क्या मान लो? सेकंड फंक्शन मान लो। तो देखो डेरिवेशन कैसे करोगे आप इसका? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और फिर इस टर्म का डेरिवेटिव माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स एज इट इज, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एन। आगे आ जाएगा एक्स की पावर n-1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हमें डिग्री प्रूव करनी है n-1। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारी जो डिग्री आ जाए वो क्या आ जाए? n-1 की फॉर्म में। और यहाँ पे डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को ही लेकर चलेंगे। तो x की पावर n-1 आपको कॉमन निकालना पड़ेगा ताकि आप इस चीज़ को प्रूव कर सको। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ से x की पावर n-1 को कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे तो n-1 नहीं है, यहाँ पे तो x की पावर n है, और हमने बाहर क्या निकाल ली? n-1। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? x से डिवाइड करना पड़ेगा। कर दिया। बाकी एज इट इज़, यहाँ x की पावर n-1 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा? n f ऑफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है। अब देखो, ये एक फंक्शन है, इसमें भी वाई अपॉन एक्स है, ये एक फंक्शन है, इसमें भी वाई अपॉन एक्स है। तो मैं कह सकती हूँ कि एक फाई एक फंक्शन है और उस किसके साथ है? वो वाई अपॉन एक्स के साथ है। ये आपने क्या कर लिया? लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया। तो करली यू बाय करली एक्स की डिग्री क्या आ गई? n-1 क्या आ गई? n-1। एक चीज़ प्रूव हो गई। अब क्या प्रूव करना है? करली यू बाय करली वाई की प्रूव करना है, तो करली यू बाय करली वाई निकाल दो। यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया था इसलिए ये आया था। अब वाई के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स आएगा, और इस वाले टर्म का डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये x की पावर n है, y इसमें है नहीं, तो ये क्या बन जाएगी? 0। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास? अब देखो, यहाँ पे है आपके पास x की पावर n,
एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू में 1/x, तो ये एक ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा एक्स की पावर n-1 एफ डैश वाई अपॉन एक्स की पावर n-1 आ गई। फिर से इसको हम क्या मान लेते हैं साई ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो कर्ली यू बाई कर्ली एक्स और कर्ली यू बाई कर्ली वाई दोनों ही आपके पास डिग्री आ गई इन दोनों की n-1। तो ये भी क्या बन गया आपके पास होमोजीनियस। यू क्या था, यू था एक्स की पावर n वाई एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। कर्ली यू बाई कर्ली एक्स क्या आ गया एक्स की पावर n-1 एफ की जगह फाई और वाई बाई एक्स। जैसे ये होमोजीनियस था इसकी डिग्री n थी, एक्स एंड वाई में था, वैसे ही ये होमोजीनियस है इसकी डिग्री n-1 है और एक्स एंड वाई में है। ठीक है, ये याद रखना इस थ्योरम को, ये भी आ सकती है 2 बार आई हुई है पेपर में। ओके, अब आती है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम एलर्स थ्योरम, जिसको आपको सीधा भी आ सकता है कि प्रूव एलर्स थ्योरम, या फिर इसका रिजल्ट तो आपके पास आगे क्वेश्चंस में यूज़ होगा ही होगा। देखिए ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर आपके पास u है होमोजीनियस फंक्शन जिसकी डिग्री है n, x एंड y में है, तो ये प्रूव कीजिए कि कर्ली यू बाय कर्ली एक्स जो आपने अभी निकाला ऊपर उसकी मल्टीप्लाई अगर हम x से कर दें देन उसके अंदर हम ऐड कर दें कर्ली यू बाय कर्ली y जो आपने निकाला उसकी मल्टीप्लिकेशन विद y, वो किसके इक्वल आना चाहिए n इंटू यू। जब n यहाँ पे क्या है आपके पास डिग्री और u क्या है आपके पास फंक्शन। तो देखो हम सेम स्टेप लिखेंगे, u एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री n है, x एंड y में है, तो ये हमें पता, हम ये लिख सकते हैं। अब कर्ली यू बाय कर्ली एक्स आपको निकाल के मैंने अभी समझाई दिया कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है। कर्ली यू बाय कर्ली वाई कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है। अब इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ एक स्टेप ऐड फालतू करना है इससे कि कर्ली यू बाय कर्ली एक्स की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, एक्स से कर दोगे। देखो कर्ली यू बाय कर्ली एक्स ये आया था, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो एक्स के साथ, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी कर दोगे, और जब यहाँ करोगे तो एक्स की पावर n-1 आपने एक एक्स और ऐड कर दिया, मतलब कि उसकी पावर क्या है 1, तो n-1 प्लस 1 कट जाएगी, क्या बचेगी, सिर्फ क्या बचेंगे एक्स की पावर n। और इसी तरह से जब यहाँ पे करोगे एक्स करोगे तो क्या बन जाएगी पावर, ये एक्स है ये ऊपर जाएगी n-1, आप एक और मल्टीप्लिकेशन कर दोगे यहाँ पे क्या आ जाएगी n-1 और ये बची हुई है। ठीक है, इसी तरह से कर्ली यू बाय कर्ली वाई निकाला था, उसकी मल्टीप्लिकेशन किससे कर दी, वाई के साथ कर दी। अब क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है, इन दोनों को ऐड करो, तो इन दोनों को ऐड करोगे जब, तो देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इनको ऐड करना, देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये प्लस में है ये माइनस में क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, तो क्या बचेगी सिर्फ ये वाली टर्म, तो सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। और n एक्स की पावर n एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, ये टर्म किसकी इक्वल थी, ये देखो यहाँ पे ये टर्म किसकी इक्वल थी, u की इक्वल थी, किसकी इक्वल थी, u की इक्वल थी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ n इंटू यू। तो ये होता है आपके पास एलर्स थ्योरम का रिजल्ट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके पास क्वेश्चन में अब यूज़ भी होगा। ओके, इसको याद रखना। अब ये तो थे सिंगल डेरिवेटिव की बात। अब आपके पास यहाँ पे क्या आएंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बेस पे कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आपको प्रूव करना आना चाहिए और रिजल्ट भी याद होने चाहिए। कि अभी तो अपने सिंगल डेरिवेटिव किया, अगर हम डबल डेरिवेटिव कर दें यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और उसकी मल्टीप्लाई कर दें एक्स के साथ, प्लस एक्स का वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दी, तो वो इसके इक्वल आएगा। सेम कंडीशन है यहाँ पे भी कि यू आपका होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री n है, एक्स एंड वाई में है। ठीक है, तो देखो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास क्या होना चाहिए, देखो ये टर्म प्रूव करने के लिए पहले तो सिंगल डेरिवेटिव होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अभी यूज़ करोगे एलर्स थ्योरम का, कैसे कि u अगर एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री n है, x एंड y में है, तो बाय एलर्स थ्योरम वी कैन राइट दिस, हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है, डबल डेरिवेटिव के लिए कहा है, तो इसको डबल डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप डबल डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास ये टर्म आएगी। आपने क्या करा, जो इस वाली टर्म थी ना, इस वाली टर्म को आप इस वाली टर्म को यहाँ लिया है, इस वाली टर्म को, इस वाली टर्म, ये दोनों टर्म सेम है ना, तो इस वाली को यहाँ लिया है इस, ताकि ये ऐसे बन जाए माइनस का कर्ली यू बाय कर्ली एक्स इंटू में 1, तो कर्ली यू बाय कर्ली एक्स यहाँ से कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा n-1, और ये दोनों टर्म एज इट इज़, और यही तो आपको प्रूव करना था, है ना ईजी। अब नेक्स्ट में देखो y के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या कर देना, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देना, कर दोगे, जो सेम वाली टर्म है इसको यहाँ लिया ना, और ये n-1 बन जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में क्या कर देना आपको, क्या क्या चाहिए, ये तो निकाला ही था आपने, ये भी निकाला है आपने।
जो ये निकालना है इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, एक्स के साथ कर दो। ये निकालना है इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो, वाई के साथ कर दो। और उन दोनों को क्या कर दो, ऐड। तो देखो जो ये वाली टर्म है इसकी मल्टीप्लाई तो कर दो एक्स के साथ, जो ये वाली टर्म है इसकी मल्टीप्लाई कर दो वाई के साथ, और उन दोनों को क्या कर दो, फिर ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ये टर्म बचेगी। और ये आपके पास क्या थी, एक्स कर लियो बाय कर ली एक्स प्लस वाई कर लियो बाय कर ली, एक मिनट देखो ये बचेगी, ये एक्स कर लियो बाय कर ली एक्स प्लस वाई कर लियो बाय कर ली वाई किसके इक्वल था, यू के इक्वल था ना। तो n-1 इंटू में एन यू के इक्वल था ये, तो एन यू लिख दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ से क्या करा आपने, एन को कॉमन ले लिया, n-1 इंटू यू। तो हैंस वेरीफाइड द रिजल्ट। ये आपको लर्न भी होना चाहिए और प्रूव भी करना आना चाहिए। अब एलर्स थ्योरम आपको वेरीफाई करनी है, ठीक है, वेरीफाई भी करनी है, सॉल्व तो करनी है, वेरीफाई भी करनी है। अब देखिए एलर्स थ्योरम क्या होती है, एक्स इंटू कर ली यू बाय कर ली एक्स प्लस वाई इंटू कर ली यू बाय कर ली वाई इज इक्वल्स टू एन यू, जहाँ पे आपके पास एन क्या होती है, डिग्री होती है। ओके, अब यहाँ पे यू तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को यूलेट कर लेंगे। यूलेट कर लो, कर ली यू बाय, आपको इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अच्छे से निकालना आता है, यू अपॉन वी वाले मेथड से निकाल दो। कर ली यू बाय कर ली वाई निकाल दो, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करके। फिर क्या करो, कर ली यू बाय कर ली एक्स की मल्टीप्लिकेशन तो कर दो एक्स के साथ, और इस कर ली यू बाय कर ली वाई की मल्टीप्लिकेशन कर दो वाई के साथ, और दोनों को कर दो ऐड। तो आपके पास आ जाएगा ये तो हमने सॉल्व कर दिया। अब हमें वेरीफाई करना है कि हमारा ये जो है ठीक है या नहीं है, तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो ये लेट किया था आपने, यहाँ से x की पावर 1/4 को कॉमन ले, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1, यहाँ पे तो x की पावर 1/4 नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, तो y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/4 बन जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ y/x की पावर 1/4, ठीक है। इसी तरह से आपने यहाँ से x की पावर 1/5 को कॉमन ले लिया। अब ये दोनों x की पावर हैं, बेस से में ऊपर आके पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब आप इसका एलसीएम लोगे 1/4 माइनस का 1/5 तो 20 एलसीएम आएगा आपके पास, ठीक है। 5 - 4 बनेगा तो 1/20 आ जाएगा। तो x की पावर 1/20, 1 प्लस में ये, अब ये देखो 1 प्लस y/x की पावर 1/4 और 1 प्लस y/x की पावर 1/5, तो ये मैं लिख सकती हूँ फंक्शन ऑफ y/x, x की पावर 1/20 फंक्शन ऑफ y/x। ये क्या होती है आपके पास, n की वैल्यू क्या होती है आपके पास, n की वैल्यू। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया आपके पास, यहाँ से 1/20, और यहाँ से भी क्या आ रहा है, यही आ रहा है। यहाँ पे n ही होता है ना एलर्स थ्योरम में, तो n की वैल्यू क्या आ रही है 1/20, यहाँ से भी क्या आ रही है 1/20। इट मीन्स आपकी एलर्स थ्योरम क्या हो जाती है, वेरीफाइड। ये देखो एलर्स थ्योरम आपकी क्या हो जाती है, वेरीफाइड हो जाती है। इसी तरह से सेम सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। सेकंड क्वेश्चन ये है, इसको यू के इक्वल लेट कर लोगे, लेट करने के बाद आपने एलर्स थ्योरम अप्लाई कर देनी है। एलर्स थ्योरम ही होती है। अब देखो यहाँ से कर लियो यू बाय कर लियो एक्स डायरेक्ट निकल रहा है तो निकाल दो, कर लियो बाय कर लियो वाई भी डायरेक्ट निकल रहा है तो निकाल दो। आपको क्या वेरीफाई करना है, अब देखो ये निकाल दी दोनों चीज़ें। अब एलर्स थ्योरम निकालनी है आपने, वो क्या होती है, एक्स कर लियो बाय कर ली एक्स प्लस वाई कर लियो बाय कर ली वाई इज इक्वल्स टू में एन यू। तो एक्स कर लियो बाय कर ली एक्स, यू बाय कर ली एक्स प्लस वाई कर लियो बाय कर ली वाई इज इक्वल्स टू में 2u। जो 2u है आपने क्या किया, 2u है तो इस u की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2ax² प्लस 4hxy प्लस 2hxy प्लस 2hxy लिख दिया, 4hxy लिख लो, आपकी मर्जी है, प्लस 2by²। यहाँ पे आपने इसको दोनों में अलग अलग करके लिखा है, तो 2 कॉमन लेके अंदर यही बच रहे, तो 2u आ गया। तो ये एलर्स थ्योरम वेरीफाइड हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब आते हैं आपके पास आगे जो आएंगे वो मेन क्वेश्चन आएंगे जो थोड़े से लेंदी होकर समझने वाले होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास यू की वैल्यू गिवन है, आपको शो करना है कि x² की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, y² की इसके साथ और 2xy इसके साथ, इन तीनों को ऐड करने के बाद क्या आता है 0। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये चीज़ गिवन है आपके पास, आपने क्या किया इस वाली टर्म को x से तो मल्टीप्लाई कर दिया और x से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x कर दिया तो x² बन जाएगा, y/x बन जाएगा, और यहाँ से अपने x को कॉमन ले लिया ताकि अंदर क्या बन जाए 1 + y/x। अब ये भी y/x और ये भी y/x, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, ये कट हो जाएगा तो क्या बचेगा x, तो x ऑफ x इंटू में फंक्शन ऑफ y/x, ठीक है।
अब इससे क्या पता चल रहा है कि यू आपका एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री है 1 और फंक्शन किस में है, एक्स एंड वाई में है। तो हम यहाँ पे एलर थ्योरम लगा सकते हैं। एलर थ्योरम आपके पास ये होती है, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है तो इसलिए ये आ जाएगा। अब ये चीज़ आ गई। अब हमें क्वेश्चन की कोडिंग क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। डेरिवेटिव कर दिया आपने। डेरिवेटिव करने के बाद आपके पास ये आ गया। आपके पास क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है तो आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे कर दी, एक्स स्क्वायर से कर दी। ठीक है, और जब वाई से करोगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ पे एक्स है वहाँ वाई आ जाएगा। वाई स्क्वायर कर ली यू बाई कर ली स्क्वायर यू अपॉन कर ली वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कर ली स्क्वायर यू अपॉन कर ली एक्स कर ली वाई। अब इन दोनों को ऐड किया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो। तो एक्स स्क्वायर कर ली स्क्वायर यू अपॉन कर ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर ली स्क्वायर यू अपॉन कर ली वाई स्क्वायर, ये दोनों आपके पास टर्म सेम है। तो ट्वाइस ऑफ एक्स वाई कर ली स्क्वायर यू अपॉन कर ली एक्स वाई कर ली एक्स कर ली वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल, हैंस वेरीफाई। है ना इजी। अब देखिए इसमें आपके पास कितने क्वेश्चन हैं, 7 है। देखते हैं इस वीडियो में कितने कवर हो पाते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। आपके पास क्या गिवन है, यू गिवन है आपके पास, यू इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। आपको ये चीज़ शो करनी है। यू इसके इक्वल गिवन है। अब यहाँ पे क्या किया आपने, इस साइन को अब यहाँ ले गए तो क्या बन गया, साइन यू बन गया ये। अब इसको सेम बनाने के लिए फंक्शन को आपने यहाँ से एक्स को कॉमन ले लिया और नीचे से एक्स को कॉमन ले लिया, तो ये वाई बाई एक्स में बन गया। तो मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स एफ ऑफ वाई बाई एक्स। अब साइन यू एक क्या बन गया, एक होमोजीनियस फंक्शन बन गया जिसकी डिग्री है 1 और एक्स एंड वाई में वो फंक्शन है। तो दोबारा से हम क्या लगा देंगे, एलर थ्योरम लगा देंगे। एलर थ्योरम क्या होती है, कर यू बाई कर ली एक्स कर यू बाई कर ली एक्स प्लस वाई कर यू बाई कर ली वाई इज इक्वल्स टू मी एन यू। तो एक्स कर ली बाई कर ली एक्स। अब यहाँ पे यू का काम कौन कर रहा है, साइन यू। यहाँ पे हर क्वेश्चन में तो यहाँ पे यू होता है, बट यहाँ पे क्या है, साइन यू। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, साइन यू, और एन इंटू में यू की जगह क्या है, साइन यू, और यहाँ पे एन यानी कि डिग्री क्या है 1। तो आपने ये कर दिया। अब एक्स साइन यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो कोस यू, और यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी तो करोगे तो कर यू बाय कर ली एक्स। इसी तरह से ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, साइन यू। अब देखो यहाँ से कोस यू कॉमन आ सकता है, कोस यू कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एक्स कर ली यू बाय कर ली एक्स प्लस वाई कर ली यू बाय कर ली वाई, और कोस यू यहाँ के डिवाइड में बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन बाय कोस टेंजेंट। ठीक है, और ये तो आपको प्रूव करना था ना, सिंपल, कुछ भी नहीं था। साइन को इधर ले गए, इसको फंक्शन बना दिया, होमोजेनियस फंक्शन बन गई, एलर थ्योरम अप्लाई कर दी। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन। अब ये फोर्थ क्वेश्चन करोगे आप लोग खुद। यू इक्वल है, ये चीज़ शो करनी है। ये लोग यहाँ पे आके ई की पावर बन जाएगा, इसको कंसीडर कर लो जेड के इक्वल, तो ये सारा जेड इक्वल टू में बन जाएगा। फंक्शन को सेम बना दो, जेड होमोजीनियस बन जाएगा, डिग्री 1 एक्स एंड वाई में, एलर थ्योरम अप्लाई कर दो, डेरिवेटिव करना आगे डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, ओके। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन। यू गिवन है आपके पास एक्स इंटू में फाई ऑफ वाई बाई एक्स प्लस साई इंटू में वाई बाई एक्स। आपको ये चीज़ शो करनी है। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। इसको Z1 मान लो, इसको Z2 मान लो। ये Z1 है, होमोजीनियस है, डिग्री 1 है, एक्स एंड वाई में है, एलर थ्योरम का अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव की बात हो रही है, तो डबल डेरिवेटिव वाली जो थ्योरम थी, जो रिजल्ट था, उसका यूज़ करोगे। ये देखो ये था ना, एक्स स्क्वायर कर ली स्क्वायर यू अपॉन कर ली एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल्स टू में एन माइनस 1 इंटू यू। तो उसी का आपने यहाँ पे यूज़ करना है फ्रॉम 5.7 थर्ड रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे यूज़ कर दिया आपने। अब देखो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन से का यूज़ करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में आपके पास ये वाली टर्म्स मांगी हुई हैं और ये वाली टर्म्स आपके पास इस वाले रिलेशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे एन माइनस 1, यहाँ पर यू का काम कौन कर रहा है, Z1। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, Z1, और इसकी डिग्री क्या है, ये देखो इसकी डिग्री क्या है 1, तो एन की जगह 1, एन की जगह 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या बन गया, 0। तो ये सारा क्या बन गया, इक्वल टू में 0। इसी तरह इसको Z2 मान लोगे, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, 0। तो ये टर्म भी 0 के इक्वल आ रही है, इज इक्वल टू में ये टर्म भी 0 के इक्वल आ रही है। अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐड करा होगा ना। अब इन दोनों को कर दो ऐड, तो दिस प्लस दिस। तो आपने क्या किया, जो चीज़ कॉमन आ रही थी ये इसमें भी है और ये इसमें भी है,
तो मैं क्या कर सकती हूँ, Z1 + Z2 कर सकती हूँ, बाकी सारी टर्म सेम। ऐसे ही इसमें कर सकती हूँ Z1 + Z2 बाकी टर्म सेम, और ऐसे ही Z1 + Z2 बाकी टर्म सेम। तो Z1 + Z2 के साथ ये, फिर ये और फिर ये = में 0 + 0 0। ठीक है, अब देखो Z1 + Z2 आपके पास क्या है, आपने क्या करा, इसको तो Z1 मान लिया और इसको Z2 मान लिया, तो इन दोनों को ऐड करके पूरा क्या बन रहा है, U ही तो बन रहा है। तो Z1 + Z2 को किससे रिप्लेस कर दोगे, U से। कर दिया, ये आपको प्रूव करना था, कर दिया प्रूव। आपने ये इसको Z1 और Z2 इसलिए माना था कि आपके पास इन दोनों को ऐड करके U बन जाए बाद में। ओके, था ना इजी सा क्वेश्चन। अब देखो 6th क्वेश्चन, U गिवन है आपके पास, इसके इक्वल आपको ये चीज़ प्रूव करनी है और सेकंड पार्ट में ये प्रूव करना है। ठीक है, ओके, U गिवन है, सबसे पहले क्या निकालोगे, कर ली बाय कर ली एक्स, फिर क्या निकालोगे, कर ली बाय कर ली वाई, इसकी मल्टीप्लाई एक्स के साथ और इसकी मल्टीप्लाई वाई के साथ। नेक्स्ट में क्या है, डबल डेरिवेटिव करके ऐड कर देना है ना। तो देखो वही किया हुआ है, थोड़ा सा लेंथी है पर ईजी है। ये देखो, पहले तो क्या किया, इसको कॉमन बनाने के लिए एक्स क्यूब को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर ये बच गया, यहाँ से एक्स को कॉमन ले लिया, ये फंक्शन बन गया होमोजीनियस में, जिसकी डिग्री क्या है 2x एंड y में है। एलर थ्योरम का अप्लाई किया। ये देखो इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए यहाँ पे देखो, x कर लियो बाय कर लिया एक्स प्लस वाई कर लियो बाय कर ली वाई इंटू में एन यू होता है ना। तो यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व ना करके एलर थ्योरम का यूज़ किया। तो यहाँ पे यू का काम कौन कर रहा है, टेंजेंट यू। यू का काम कौन कर रहा है, टेंजेंट यू। यहाँ पे भी यू का काम कौन कर रहा है, टेंजेंट यू। तो इसका डेरिवेटिव कर दिया आपने। डेरिवेटिव करने के बाद ये देखो, एक्स कर लियो बाय कर लिया एक्स प्लस, अब यहाँ से सीकेंड स्क्वायर यू कॉमन आ गया, वो वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन 2u। हैंस वेरीफाई द रिजल्ट। ओके, अब सेकंड में देखो, सेकंड में ये चीज़ चाहिए आपको डबल डेरिवेटिव वाले, तो डबल डेरिवेटिव वाले का यूज़ करेंगे हम। ये देखिए, इसका डबल डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा। फिर हमें तो एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई एक्स से कर दी। फिर इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर मल्टीप्लाई कर दो वाई के साथ। तो अब इन दोनों को कर दो ऐड, तो एक्स स्क्वायर कर ली स्क्वायर यू अपॉन कर ली एक्स स्क्वायर, प्लस में वाई 2xy, देखो एक्स वाई क्या बन जाएगा 2xy, प्लस में वाई स्क्वायर, प्लस में ये सिंगल सिंगल वाली टर्म, और इज इक्वल टू में 2, देखो 2x कर ली बाय कर ली एक्स प्लस 2y कर ली बाय कर ली वाई, तो 2 कॉमन लेके अंदर ही लिख सकती हूँ मैं, और कोस टू यू दोनों में है, तो मैंने इसको बाहर लिख दिया। अब फर्स्ट का यूज़ करते हैं यहाँ पे, देखो ये वाली तो एज इट इज़ रहेगी, जो ये वाली टर्म है किसकी इक्वल है, साइन 2 की, यू के इक्वल, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, साइन 2u। इस तरह से यहाँ पे मैं इसको क्या लिख दिया, साइन 2u लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इस साइन 2u वाली टर्म को वहाँ ले जाना है, साइन 2u वाले टर्म को वहाँ ले गए, इसमें से साइन 2u कॉमन आ गया, अंदर ये बच गया। फिर 2 को बाहर रखा, यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ऐसे कर दिया। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आ गई ये, यहाँ पूरे में से साइन 2u को कॉमन ले दिया, ये आ गया। हैंस वेरीफाई द रिजल्ट। सॉल्विंग कर रखी है इसमें, और कुछ भी नहीं कर रखा। क्वेश्चन को देख के घबराना मत, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछ लेना, जब इसको खुद सॉल्व करोगी ना तो हो जाएगा सॉल्व। ओके, अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये दे रखा है कि v आपके पास इसकी इक्वल है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है x y z इतने पॉइंट्स पे। ठीक है, देखो v इसके इक्वल दे रखा है, आपने इसको ना u लेट कर लिया, सिर्फ इस चीज़ को, अंदर वाली चीज़ को क्या लेट कर लिया, u। अब इसको सेम बनाने के लिए आपने क्या किया, x यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन ले लिया, x को यहाँ से आपने इसको x स्क्वायर से डिवाइड करा, तो जब इसको x से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, x, यहाँ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा x। अब x को बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर बचा ये। इसी तरह से यहाँ पे x की पावर 2/3 को कॉमन ले दिया, इसकी पावर 2/3 है ना ये, तो 2/3 को बाहर लोगे तो यहाँ अंदर तो 1 बचेगा, ऐसे कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे तो है x और यहाँ पे क्या है, x की पावर 2/3, तो बचेगी क्या बन जाएगी ये, x की पावर 1/3, बाकी सारी चीज़ एज इट इज़। अब ये फंक्शन आपके किस में बन गया, x की पावर 1/3 f ऑफ y/x z/x। अब यहाँ पे आपके पास 3 वेरिएबल्स है ना, x y z, तो ये फंक्शन किस में बन जाता है आपका, y/x और z/x में। ये चीज़ यहाँ पे आपको गिवन है। देखो कि जब आपके पास फंक्शन 3 में होता है x y z में, तो आपके पास जो फंक्शन बनता है वो ये बनता है, ये चीज़ आपके पास गिवन थी यहाँ पर, ये कि फंक्शन यू अगर आपके पास 3 वेरिएबल में है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं,
ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या आते हैं अपने। आपने इसको लिख दिया। अब जो u आपके पास फंक्शन है वो क्या है, होमोजीनियस है, उसकी डिग्री क्या है 1/3 है, और एक्स वाई एंड जेड तीनों में है। अब एलर थ्योरम का यूज़ करते हैं हम। एक्स कर ल्यू बाय कर ली एक्स प्लस वाई कर ल्यू बाय कर ली वाई, 3 है यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, जेड कर ल्यू बाय कर ली जेड, और इंटू में एन यू, एन का काम कौन कर रहा है 1/3। ठीक है जी। अब देखो जो ये वाली टर्म है आपके पास, एक्स कर ली वी बाय कर ली एक्स प्लस वाई कर ली वी बाय कर ली वाई प्लस जेड कर ली वी बाय कर ली जेड, इसको हम सॉल्व करते हैं। वी का काम यहाँ पे, वी का काम कौन कर रहा है, ये हमने इसको तो यूँ मान रखा है, इस वाले टर्म को तो यूँ मान रखा है, और वी का अपनी क्या लेट करा हुआ है, लेट वी इज इक्वल्स टू लॉग ई साइन यू। देखो आपके पास ये चीज़ गिवन है ना क्वेश्चन में, साइन और ब्रैकेट में इतना बड़ा, आपने इसको क्या मान लिया यू, तो ये v क्या बन गया आपके पास, v इज इक्वल्स टू में लॉग ई साइन यू। तो जहाँ जहाँ v है वहाँ वहाँ मैं लिख सकती हूँ लॉग ई साइन यू, तो जहाँ जहाँ v था वहाँ वहाँ मैंने क्या लिख दिया लॉग ई साइन यू। ठीक है। अब देखिए इसका डेरिवेटिव करना आपने, इस वाले टर्म का डेरिवेटिव, तो लॉग ई का डेरिवेटिव क्या होगा 1/sin, लॉग का ई का तो 1/sin यू, और साइन यू का क्या होगा कोस, तो कोस बाय साइन क्या बन जाएगा कोट। इस तरह से यहाँ पे लॉग ई का क्या, साइन यू का क्या होगा 1/sin यू, फिर साइन यू का कोस, यहाँ पे क्या बन जाएगा कोट, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा कोट। तो देखो वही करा हमने नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे भी कोट बन जाएगा, यहाँ पे भी कोट बन जाएगा, और यहाँ पे भी कोट ही बन जाएगा। तो तीनों में से थ्रू आउट कोट को मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने कॉमन ले दिया, अंदर क्या बचा, ये टर्म्स बची। अब ये वाली टर्म किसके इक्वल थी, देखो जी ये वाली टर्म थी इसके इक्वल। फ्रॉम फर्स्ट आप लिख सकते हो कि ये वाली टर्म किसके इक्वल है 1/3 यू के इक्वल, तो हमने वही लिख दिया 1/3 यू। अब ये तो हमने किसकी वैल्यू निकाल दी है, हमने निकाल दी इसकी वैल्यू जो हमसे पूछी गई थी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2। अब ये भी पुट करना पड़ेगा आपको, ठीक है हम कर देते हैं। तो u आपके पास ये था, यू आपके पास ये था, इसके अंदर x की वैल्यू को 0 पुट कर दो, y की वैल्यू को 1 पुट कर दो, z की वैल्यू को 2 पुट कर दो, तो देखो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ ये 3 टर्म्स बचेंगी आपके पास। तो ये वाले 3 टर्म्स बचेंगे आपके पास 1 2 3, तो पाई इंटू में 1 की पावर 1/2 अपॉन में 4, तो पाई/4 ये वैल्यू आ गई आपके पास u की। तो u की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा आपके पास कोट, u की जगह क्या आ जाएगा पाई/4, 1/3, यू की जगह क्या आ जाएगा पाई/4। तो अब आपके पास ये अंदर क्या बन गया पाई/12, और कोट पाई/4 कितना होता है 1, तो पाई/12। तो ये वाली वैल्यू सॉल्व करके इसके इक्वल आ गई पाई/12 के इक्वल आ गई। आपको इसकी वैल्यू तो निकालनी थी इस पर। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आपको जो मैंने समझाया आपको समझ में भी आया होगा। अब जब तक भी मैं आपको वीडियो ना प्रोवाइड करूँ सॉल्यूशन की, तब तक इसके क्वेश्चंस खुद ट्राई करना, ओके। ट्राई करना, हो जाएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं 19, तो वीडियो अपलोड करने में शायद टाइम लग जाए। मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो, या फिर मैं ऐसा करूँगी कि कोई और वीडियो अपलोड कर दूँगी। बट जब तक आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना, खुद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साइड में आपको बेल आइकन का बटन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करने के बाद उस पर आप नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए, ठीक है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।